आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप ठीक होंगे अल्लाह के फजल से। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में। नाज़रीन, कोई इंसान, मैं कहती हूँ, पूरी दुनिया में नहीं होगा जिसे स्ट्रेस ना हो। सबसे पहले तो ये है कि आप स्ट्रेस को इतना सर पे सवार ना किया करें। कुछ लोग मैंने देखा, उनसे बात करें तो वो फ़ौरन पहली बात ही ये कहते हैं, जी मुझसे ना बात करें, मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं 2 दिन से स्ट्रेस में हूँ, मैं हफ्ते से स्ट्रेस में हूँ, या मैं हमेशा स्ट्रेस में हूँ। तो मेरे नज़दीक स्ट्रेस जो है, मैं पहले कहती हूँ मेरी नाकस-अकल के मुताबिक जो शख्स स्ट्रेस नहीं लेता या किसी चीज़ का वहम नहीं करता, या स्ट्रेस क्या होती है? फ़िक्र, वहम करना, पता नहीं ऐसे होगा कि नहीं, ये मैं जो कर रहा हूँ ये ठीक है या गलत है, यानी इस तरह के खदशात। तो नाज़रीन, जो शख्स बस करता ही जाता है सब कुछ, कोई सोचता समझता ही नहीं, यानी ज़्यादा सोचने समझने से वो जो एक रुख होता है ना ख़यालात का, वो स्ट्रेस की तरफ चला जाता है। खैर, ये है कि उसको पीक पे ले जाना या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, वो तो वाकई ख़तरनाक चीज़ है। लेकिन थोड़ा बहुत वहम करना या लेना थोड़ी बहुत परेशानी, किसी चीज़ की टेंशन, वो एक होश वाले बंदे का काम है। जो बंदा गैर जिम्मेदार है या बेहोश है, या बेहोश से मेरा मुराद है होशो हवास वाला ही नहीं है, कोई गलत काम करने से पहले वो सोचता ही नहीं है, तो वो क्यों स्ट्रेस लेगा? तो उसका तो कोई अक्लो शऊर से ताल्लुक ही नहीं। यानी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस बंदे का अक्लो शऊर से कोई ताल्लुक नहीं, वो स्ट्रेस नहीं लेता। थोड़ी बहुत तो मेरे ख्याल में लेनी चाहिए। लिहाजा अगर आप थोड़ी बहुत स्ट्रेस लेते हैं या कभी कभार स्ट्रेस में रहते हैं, तो उससे परेशान ना हुआ करें, घबराया ना करें। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वो किसी अक्लमंद ने कहा है कि स्ट्रेस एक जगह नहीं है। तो वो कौन सी जगह है? अल्लाह माफ़ करे, कब्रिस्तान। कि कब्रिस्तान में स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि वहाँ बस वो पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं। तो अगर हम जिंदा हैं, चल फिर रहे हैं, मुआशरे में डील कर रहे हैं, लोगों को रिश्तेदारियां निभा रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, घर चला रहे हैं, औखे वक्त में, चंगे वक्त में, चंगे माड़े वक्त में जी रहे हैं, तो एक जिंदा हैं, एक डील कर रहे हैं हालात को, तो खुश भी हो रहे हैं, रो भी रहे हैं, गम में भी हैं, खुशी में भी हैं, तो फिर स्ट्रेस तो बनती है। तो लिहाजा नाजरीन, ये स्ट्रेस को ना इतना सर पे सवार ना किया करें, क्योंकि आजकल जो एक घरों के हालात या दूसरे हालात, महंगाई, सियासी हालात, यानी हालात ही हालात, तो उन सब में स्ट्रेस, हर बंदा स्ट्रेस में। सही बात है, मैं आपको सच ये बता रही हूँ कि एक शख्स से इत्तेफाक हुआ मिलने का, और पढ़ा लिखा आदमी एक बड़ी सीट पे बैठा हुआ, तो उसने कहा कि जी मैं तो सुबह उठ के 10-15 मिनट ज़रूर रो लेता हूँ। तो मुझे बहुत हंसी आई। मैंने कहा सुबह उठ के तो और भी बड़े करने वाले काम हैं। तो उसने कहा मैं 10-15 मिनट जो है ना, वो बैठ के पहले रो लेता हूँ, तो फिर मेरा बहुत एक दिन अच्छा गुजरता है, मैं हल्का फील करता हूँ। कई लेडीज से दिन में बात होती है, और बहुत सारी कहती हैं आज मैं रिलैक्स हूँ, आज मैं ठीक हूँ, खुश हूँ, क्योंकि मैंने सुबह रो लिया था। तो ये बात है कि अपना अपना एक सुकून में आ जाना, एक परेशानी, एंग्जाइटी, टेंशन रिलीज कर देना, अपना अपना तरीका है। ये भी अच्छी बात है, रो लेना कोई बुरी बात नहीं है। जैसे
हंस लेना अच्छी बात है, मैं कहती हूँ रो लेना भी अच्छी बात है। और अगर आपकी छोटी मोटी टेंशन 2 आंसू बहा के ख़त्म हो जाती है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बात फिर ये है कि नाज़रीन, इसको इतना सर पे सवार या इतना पीक पे ले जाना खतरनाक है, वो नहीं करना चाहिए। तो अब मैं जो बड़ी एक बड़के मारने वाली बात है भाई, बड़ी एक ठेकेदार बनी हुई हूँ इस वक्त, स्ट्रेस के बारे में बात कर रही हूँ। मैं आपको बाखुदा सच बता रही हूँ कि मैं खुद 24 घंटे स्ट्रेस में रहती हूँ, 24 घंटे स्ट्रेस में। फिर वही है कि ये एक फितरी बात है, अगर बंदा होश वाला है, जिंदा है, यानी जैसे मैंने पहले बताया, अगर वो जिंदा है, वो खा पी रहा है, चल फिर रहा है, तो फिर स्ट्रेस भी उसकी लेनी बनती है। तो मैं अपने बारे में आपको बता रही हूँ कि मैं 24 घंटे स्ट्रेस में रहती हूँ। बल्कि मैं आपको सच बताऊं कि मैं ये नई नई वीडियोस बना के लगाने वालों में से हूँ। मैं पहले कोई नहीं थी ये लगाती, ना ही टाइम होता था, जॉब करते थे, फिर रिटायर हो गई। तो वो रिटायरमेंट के बाद वैसे ही कोई काम ही नहीं मिलता करने को। तो मेरे साथ भी यही था कि कोई काम ही नहीं था करने को, अब बंदा क्या काम करे भाई। तो मैंने एक दिन बच्चों ने ही मुझे कहा कि अम्मी आप ना ये वीडियोस बना के लगाया करें। तो उस वक्त तो मैंने कहा लो जी, किस बात की वीडियोस? अम्मी देखे इतने मसले मसाइल हैं, किसी भी बना के लगा दिया करें। तो मैं आपको सच बता रही हूँ कि बिजी रहने की वजह से मैं थोड़ी बेहतरी की तरफ गई। तो बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि बाज़-औक़ात तो होता है ना प्री प्लान, कि भाई मैंने पहले एक टॉपिक सोचा हुआ है या कुछ, और मैं वीडियो बना रही हूँ और लगा रही हूँ। और बाज़-औक़ात अचानक मैं फ़ारग बैठी होती हूँ, या मैं रात को सोने की तैयारी कर रही हूँ कि भाई चलो अब सोने का टाइम हो गया, सो जाते हैं, तो नींद नहीं आती। वही उसको स्ट्रेस का नाम ही दे लें। बेनाम सोचें, बेनाम ख्यालात, बेनाम वहम, बेनाम खदशात, जिनका कोई नाम ही नहीं होता। तो मैं उठ के कोई भी टॉपिक पकड़ के तो मैं उस पर बोलना शुरू कर देती हूँ और वीडियो चढ़ा देती हूँ। यानी ये बात बताने का मेरा मतलब है कि मैं जो स्ट्रेस के बारे में बात कर रही हूँ, आप मुझे कोई इतने फ़ख्र से ना देखें, ये कितनी लेडी है खुशकिस्मत, इसको स्ट्रेस ही नहीं। मुझे बहुत ज़्यादा है टेंशन, स्ट्रेस, ये एक बेनाम है। अब पता नहीं इसमें मुआशरे का कसूर है, सियासी हालात हैं, या हमारा को खाने पीने में, या क्या मसला है भाई। लेकिन हर बंदा जो है ना इसमें मुलव्वस है, यानी वो बेचारा भुगत रहा है सब। तो नाजरीन अब आते हैं इसके हल की तरफ। हल का भी ये है कि हम सबको चाहिए एक दूसरे को हल बताया करें, एक दूसरे के साथ ये टॉपिक स्ट्रेस वाला शेयर किया करें। क्योंकि जो हल बता रहा है वो भी स्ट्रेस में है, जिसको बता रहा है वो भी स्ट्रेस में है, तो कोई फायदा हो ही जाएगा ना। तो इसमें यही है नाजरीन, हो सकता है आपके पास मुझसे ज़्यादा इसके सॉल्यूशंस हों। तो सबसे पहला जो इसका हल है वो तो ये है कि नाजरीन कोशिश किया करें कि हर वक्त वुज़ू में रहें, बावुज़ू रहें। और सबसे पहला इसका हल यही है कि भाई 5 वक्त नमाज पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। अब उसके बाद ये है कि भाई अच्छी खुराक खाएं, अच्छी डाइट लें। अच्छी डाइट में ये नहीं कि बड़े महंगी महंगी चीज़ें खाएं, बस वो खाएं जो जल्दी हजम हो जाए, जो आपको पसंद है। हर बंदे को खुद पता होता है कि भाई उसके लिए क्या मुनासिब है खाना, दूसरे ने उसे क्या बताना है कि तुमने क्या खाना है। और जनाब सुबह उठें, एक्सरसाइज करें, और जो है एकदम अगर आप समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, कोई हल मिल ही नहीं रहा, वो फिर उस वक्त ये होता है कि कंधों पे अजीब सा बोझ पड़ जाता है। तो नाजरीन नीम गर्म पानी से शावर लें, बहुत फ़र्क पड़ता है। सुबह उठें, चढ़ते हुए सूरज को देखें, डूबते हुए सूरज को देखें, कुदरती मनाजिर को देखें। आप समझते हैं कि आप म्यूज़िक से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, कोई अच्छा म्यूज़िक सुने जो आपको अच्छा लगता है। आपको शोख पसंद है, आपको पुराना पसंद है, आपको जो भी पसंद है आप वो सुने, एंजॉय करें। क्योंकि फिर वही है कि जीना तो है, जिंदा तो रहना है ना, जो बहुत ज़रूरी है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, घर बार के लिए, माशरे के लिए, रिश्तेदारों के लिए।
अपने रिश्तेदारों को मिला करें, किसी से नाराज़ ना रहें। सही बात है, किसी से नाराज़ ना रहें। बल्कि बाज़ औक़ात होता है कि बंदा, मेरे साथ ऐसा होता है कि बहुत जो है ना अजीब बेचैनी सी है तबीयत में, परेशानी सी है, बेनाम परेशानी। तो मैं ना फट उस वक़्त अल्लाह ताला से माफ़ी माँग लेती हूँ कि अल्लाह जी, दिन चढ़ेगा ना, मैं जिस चीज़ से नाराज़ हूँ मैं उस उससे ना सुलह कर लेनी है, उस उससे राब्ता कर लेना है। इस वक़्त मुझे इस टेंशन से निकाल दें आप, मेहरबानी। तो वो हालात बेहतर हो जाते हैं तबीयत के। तो इसलिए ये है कि किसी के साथ नाराज़ ना रहें। कोई इसी तरह आप परेशान हैं तो फ़ौरन जो है ना किसी से नाराज़ हैं तो सुलह कर लें। दूसरा है नाज़रीन कि सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप अपने आप को खुद समझाएँ। किसी ने आपको क्या समझाना है? आप गौर करें कि आप किस बात पे परेशान रहते हैं। उन बातों को ना एक कागज़ पे लिख लें, उन्हें बार-बार पढ़ें। तो बार-बार जब पढ़ेंगे आप तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये, जब आप उनको बार-बार पढ़ेंगे तो आपको वो परेशानियाँ लगेंगी ही नहीं। आप कहेंगे ये तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, मैं ऐसे ही काम है ये तो। आपको वो सब ना बहुत हल्का लगेगा। दूसरा नाज़रीन, कोई मुखलिस दोस्त तलाश करें। ये तो मुझे पता है कि मुखलिस दोस्त नहीं मिलते। जिनको हम बड़ा मुखलिस समझते हैं ना, वो भी होते नहीं हैं। ज़ाहिर है हम भी उसी में शामिल हैं, मैं भी उसी में हूँ कि हम मुखलिस नहीं हैं। ना ही कोई हमारे साथ सच्चा मुखलिस होता है। बाज़ औक़ात होता है कि मिल भी जाता है। बड़े खुशकिस्मत लोग हैं जिन्हें कोई मुखलिस मिल जाता है। तो अगर मिल जाता है, मिल गया है आपको, तो उसके साथ मिल क्या गया है, हर शख्स को चाहिए कि वो अपने लिए एक मुखलिस हस्ती तलाश करें और उसके साथ अपने मसाइल, अपनी तकलीफ़ें शेयर किया करें। बड़ा फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क। जिसे अपने दिल की बात बताया करें। अब मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ अपने आप से भी और उन सब से भी कि अगर कोई आपको दिल की बात बता रहा है, आपको मुखलिस समझता है, तो प्लीज़ उसको एंजॉय ना करें। उसको कोशिश करें कि आप उसकी उस परेशानी, उस टेंशन को ख़त्म करें। अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें। वो तो मैंने पहले ही कहा कि जिसने ख़त्म करनी है वो खुद टेंशन में है। हर बंदा जो टेंशन में है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के काम आ सकते हैं। बड़ा फ़ायदा हो सकता है इस बात का नाज़रीन। तो फिर वही है कि भई अपने आप को खुद समझाएं और खुद खुश रहने की कोशिश करें। कभी दिल किया कहीं किसी ओपन जगह, किसी खुली जगह जाने को, तो चले जाएं। किसी पार्क में जाके किसी कोने में बैठ जाएं। हाँ, बच्चों को खेलते हुए देखें, लोगों को एंजॉय करते हुए देखें। बड़ा फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। अब इसमें एक मसला ये है नाज़रीन कि ये जितने मैं कर रही हूँ बातें, अभी हमारा मुआशरा इतना एडवांस नहीं हुआ। जैसे मैं कह रही हूँ पार्क के किसी कोने में बैठ जाएं, सूरज को गुरूब होते हुए देखें, चढ़ते हुए देखें। घर बंद हैं, इसके लिए तो बाहर निकलना पड़ेगा। तो अभी भी कुछ घर ऐसे हैं जहाँ लेडीज़ को इस तरह अकेले बाहर निकलने की अभी भी इजाज़त नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ अपने भाइयों से, बेटों से, उनके हस्बैंड्स से कि वो ये ज़िम्मेदारी, या पेरेंट्स से भी, हाँ, वो छोटी उम्र में भी जो बच्चे नहीं ब्याहे हुए लड़के हैं या लड़कियां हैं, वो ये स्ट्रेस तो एक सबका इशू, बल्कि स्टूडेंट लाइफ में अब जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। तो अब ये है कि भाई हस्बैंड्स को, फादर्स को, भाइयों को जो है ना चाहिए कि वो लेकर जाएं उनको, लेडीज़ को, और उनको, क्योंकि लेडीज़ में जहाँ तक मेरी सोच है वो ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है। क्योंकि बंद घर में आदमी फिर भी बाहर निकल के इधर उधर घूम आते हैं, या भाई थोड़ा उधर बैठ के चाय पी ली, दोस्तों को मिल लिया किसी खुली जगह बैठ के। लेकिन ये है कि लेडीज़ बेचारी बताती ही नहीं है और घर में बैठी बैठी ही ज़हनी मरीज़ बन जाती हैं। वही ना, ये बात मैं पहले भी वीडियोस में कर चुकी हूँ कि बड़ी ख़वातीन हैं जिनको सांस का मसला है। वो सिर्फ इसीलिए है कि वो सारा दिन घरों में बंद रहती हैं और अपनी बात खुल के किसी से कर ही नहीं सकती।
तो मेल जो हैं वो अपने घर की ख़वातीन का ख्याल रखा करें, उनका ये मसला सॉल्व करें और उनको किसी खुली जगह ले जाया करें जहाँ वो खुशी महसूस करें या खुश रहें। अभी भी बखुदा ये बात मैं बड़े गम से और दुख से कह रही हूँ कि अभी भी मुआशरे में, सोसाइटी में कुछ घर ऐसे हैं कि जहाँ दरवाजे पे कोई बड़ा ज़रूरी काम के लिए आ गया है ना, कोई देखिए ज़रूरी काम तो होते हैं, कोई आपकी डाक आ गई है, आपका बिल आ गया है, कोई आ गया है, केबल ठीक करने वाला आ गया है, या इस तरह, तो अंदर से लेडी की आवाज़ आती है कि भाई आप इस वक्त चले जाएं, घर में कोई नहीं है, जबकि वो घर में होती है बेचारी। तो अभी भी यानी मुआशरा जो है हमारा ये हाल है, तो इसको भी चेंज करने की खैर ज़रूरत है। अभी हम वीडियो इस टॉपिक पे खैर नहीं बना रहे हैं। तो ये वाली बात मैंने इसलिए बताई है कि वो लेडी अंदर से कहती है कि घर कोई नहीं है, कि भाई लेडीज़ को भी बाहर घुमाने के लिए ले जाया करें ताकि वो खुश हों, उनकी भी स्ट्रेस टेंशन जो है रिलीज़ हो। तो ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी वीडियो देखी, बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आपको तपती हवा ना लगे।